अंतस्थ व्यंजन भी मिले बाह्य अल्पप्राण को, और जो महाप्राण था उसको क्या मिले, ऊष्म व्यंजन। और इनके अलावा दो टाइप और बचे, एक बचा विवरत और एक बचा समवरत। अब जो विवरत है उसमें जितने भी स्वर है ना अपने, वो सारे स्वर आ जाएंगे विवरत। अंतस्थ व्यंजन भी मिले बाह्य अल्पप्राण को, और जो महाप्राण था उसको क्या मिले, ऊष्म व्यंजन। अभ्यंतर पर्यटन किसे कहते हैं? बेसिकली जो अपने पर्यटन में से क्वेश्चन आता है वो आता है एमसीक्यू प्रकार का। एमसीक्यू के हिसाब से अपन पर्यटन को पढ़ेंगे। तो पर्यटन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्यंतर पर्यटन और एक होता है बाह्य पर्यटन। मतलब जो भी अपन कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं उससे पहले की गई कोशिश या की गई चेष्टा, मतलब जो भी कोशिश करते हैं कोई वर्णों का उच्चारण से पहले, उसे कहते हैं अभ्यंतर पर्यटन। और जो वर्णों का उच्चारण करते समय अपन जो कोशिश करते हैं उसे कहते हैं बाह्य पर्यटन। तो अपन दोनों को देखेंगे कि अपने किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, उस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। आता है एमसीक्यू पर्यटन में से भी। तो पहले देखते हैं कि अभ्यंतर पर्यटन। तो देखो, अभ्यंतर पर्यटन 5 प्रकार का होता है। एक होता है स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विवृत, ईषत द्विवृत, इधर ईषत द्विवृत और समवृत। ठीक है, ये 5 प्रकार। तो अभ्यंतर पर्यटन में से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो भी अपन बोलने की कोशिश करते हैं अभ्यंतर पर्यटन के अंदर, तो कौन सा वर्ण कौन सा अभ्यंतर पर्यटन में आता है। अब जैसे ये वर्ण है। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जो यह है वो कौन सा अभ्यंतर पर्यटन में। व्यंजन 3 पढ़े थे, कौन से एक पढ़े थे स्पर्श, एक पढ़े थे अंतस और एक पढ़े थे ऊष्म व्यंजन। तो अब देखते हैं कि जो स्पष्ट है उसमें कौन से वर्ण आते हैं। सारे स्पष्ट में आते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पष्ट में आते हैं स्पर्श व्यंजन। आगे देखते हैं जो मतलब अंतस्थ है उसमें वर्णात अंतस्थ कौन से प्रकार के अभ्यंतर पर्यटन में आ रहे हैं, ईसत स्पष्ट में। और जो ऊष्म वर्ण है वो किस में आ रहे हैं, ईसत द्विवृत में। ठीक है, तो अपने को इनके नाम याद रखने हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक टाइप कुछ बताता हूँ कि जिस तरीके से आप इनके वर्णों को याद ध्यान में रख पाओगे। इतना तो पता है कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो, स्पर्श व्यंजनों में पहले आता है, तो इसी तरह से स्पर्श पहले आ रहा है। तो जो अभ्यंतर पर्यटन के प्रकार है उनमें स्पष्ट पहले आ रहा है, मतलब स्पर्श पहले स्पष्ट पहले। तो देखो, एक से लग रहे हैं स्पष्ट स्पर्श, तो मतलब स्पष्ट में क्या आएंगे, स्पर्श व्यंजन आएंगे। और स्पर्श व्यंजन होते कितने, जो 25 व्यंजन है, जो 5 वर्ग है कैसे लेके पै वर्ग तक, वो सभी आते हैं स्पर्श व्यंजन में। उनको बोलते हैं अपन स्पष्ट तरीके से अपना उनका उच्चारण करते हैं। एक होता है ईसत स्पष्ट, जो स्पर्श के बाद में क्या आ रहा है, अंतस्थ आ रहा है। उसी प्रकार स्पष्ट के बाद में क्या आ रहा है, ईसत स्पष्ट आ रहा है। तो मतलब ईसत स्पष्ट के इस ईसत स्पष्ट आ रहा है स्पष्ट के बाद में, और अंतस्थ आ रहा है स्पर्श के बाद में। तो मतलब दोनों मतलब कॉम्बिनेशन बैठ रहा है एक दूसरे का। तो इसी प्रकार से ईसत स्पष्ट में क्या जाएंगे, अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। और वैसे ही ईसत स्पष्ट के बाद में क्या आ रहा है, ईसत द्विवृत। ठीक है, ईसत द्विवृत। और अंतस्थ के बाद में क्या आ रहा है, ऊष्म व्यंजन आ रहे हैं। इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। अंतस्थ में कौन से वर्ण आते हैं, ये रह लव है, मैंने एक ट्रिक बताई थी यार लव वाली में। आते हैं ये रह लव है। ठीक है, ये आते हैं अंतस्थ में। और ईसत द्विवृत में क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से, जिनका उच्चारण करने से समय ऊष्मा निकलती है। कौन से हैं वो, से स और है। और इनके अलावा दो टाइप और बचे, एक बचा विवरत और एक बचा समवरत। अब जो विवरत है उसमें जितने भी स्वर है ना अपने, वो सारे स्वर आ जाएंगे विवरत की बात। और समवरत में सिर्फ एक स्वर आएगा जिसका नाम अपन बोलते हैं ऋस्व से अवर्ण से उच्चारण काले केवलम। मतलब जो ऋस्व अ होता है उसका उच्चारण केवल समवरत से होता है। अगर दोनों ऑप्शन दिखे तो समवर्त वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। मैंने इनको 5 भागों में इसलिए बांट रखा है क्योंकि इनमें जो वर्ण आते हैं वो सब सिमिलर आते हैं, इसलिए इनको पढ़ना आसान होगा, इनके वर्णों को याद करना आसान होगा। क्योंकि अपने एमसीक्यू आता है तो उस हिसाब से अपन इनको याद रख सकते हैं। तो याद रखने का आसान तरीका है जो मैंने थोड़ा करके बनाया है। तो देखते हैं बाह्य प्रयत्न में कि अपने को इनके वर्णों को किस प्रकार से याद करना होगा। इनको एक कहानी की तरह देखते हैं कि जो बाह्य प्रयत्न है, मान लेते हैं कि एक किसी जगह का राजा है। राजा मतलब कि एक बहुत ही बड़ा मतलब आदमी है, या फिर राजा कह सकते हैं कि बाह्य पर्यटन की कॉलोनी है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं चीजें। बाकी जो बाह्य पर्यटन के प्रकार है वो 11 इस प्रकार से हैं। संवाद नाश घोष, विवाह श्वास अघोष, महाप्राण,
अल्पप्राण, उदात्त, अनुदात, सूर्य। तो अब देखते हैं कि अपन इनके वर्ण, इनमें जो भी वर्ण आते हैं उनको कैसे याद रख सकते हैं। उनके याद रखने के लिए मैंने मतलब ट्रिक टाइप इस तरीके से लिखा है, इनको याद करने में काफी आसानी हो। देखते हैं, बाह्य पर्यटन को एक राजा की तरह मानते हैं, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग स्टोरी सुना के समझाने वाला हूँ। बाकी इसको याद रखने का तरीका है ये। बाकी इसके प्रकार है जो 11 होते हैं, मैंने 5 भागों में से बांट रखे हैं कि इनके वर्ण कुछ में सिमिलर है, तीन तीन में सिमिलर है, तो सिमिलरली याद हो जाएंगे इजिली। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो बाह्य पर्यटन होते हैं, मैं मानता हूँ कि राजा है एक, इसके दो बेटे हैं, एक है महाप्राण और एक अल्पप्राण। कि जो बाह्य पर्यटन की मतलब जो जमीन थी, जो बंटवारा हुआ, वो दो भागों में हुआ, महाप्राण में और अल्पप्राण में। तो अकॉर्डिंग टू बाह्य पर्यटन और समाज, अकॉर्डिंग टू महाप्राणों को ज्यादा मिलना चाहिए था। पर लेकिन जो बाह्य पर्यटन है, उसका लाडला बेटा था कौन? अल्पप्राण। तो अल्प प्राण को दिया कितना ज्यादा और बाह्य प्राण को कितना मिला? कम। तो बाह्य प्राण ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को जितना मिल गया उतना ठीक है। अल्प प्राण को क्या मिला? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, इन वर्गों का पहला वर्ग वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। इस प्रकार से इसको अल्प प्राण को मिला। और बाह्य प्राण को क्या मिला? किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। इस प्रकार से बाह्य प्राण को मिला। और साथ में अल्प प्राण को क्या मिला? यह रह लैब है, मतलब जो अपने अंतस्थ व्यंजन थे, मतलब जो भी पहले आने वाली चीजें हैं वो मिल गई अल्प प्राण को, जो बाद की चीजें हैं वो मिल गई महाप्राण को। यह रह लैब है, पहले आते हैं किससे? अंतस्थ पहले आते हैं, उसमें से तो पहले वाले मिल गए अल्प प्राण को और बाद वाले मिल गए महाप्राण को। फिर बाद में देखते हैं कि इनको, चलो ठीक है कि इनको मिल गए, फिर इनके क्या हुआ कि तीन तीन और बेटे हुए, मतलब तीन तीन और डिवाइड किया इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का, क्योंकि तीन इसके हुए अल्प प्राणी के और तीन कितने हुए इसके महाप्राण के। महाप्राण के हुए क्या क्या? संवार, नाथ, घोष। और अल्प प्राणी के हुए विवार, श्वास, अघोष। अब अकॉर्डिंग टू अल्प प्राणी की जो प्रॉपर्टी है वो इसको मिलनी चाहिए थी, महाप्राणी की जो है वो इसको मिलनी चाहिए थी। पर जो संवारनाथ घोष ने क्या कहा कि मेरे पिताजी को ज्यादा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बड़े बेटे वो थे। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और इनकी जो प्रॉपर्टी है अल्प प्राणी की, उसमें से तीन और पांच को अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, तीन और पांच को अपनी तरफ कर लिया, चार पहले से था। तो अब आप सोच रहे हो कि दो कहाँ गया? तो विवाद वहां से घोष ने कहा कि यार मिल गई तो मिल गई, अब अकॉर्डिंग टू हमारी होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। पर तो इस बदले में लड़ाई करके इन्होंने दो को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन चार और तीन को बचा नहीं पाए, चार और पांच को। तो दो इन्होंने अपनी तरफ कर लिया और चार, तीन और पांच को इस तरफ भेज दिया। ठीक है, इस प्रकार से इनका बंटवारा हुआ। फिर आगे देखते हैं ईयर 11 में क्या हुआ, जो अंतस्थ सूक्ष्म व्यंजन थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो इन इसका बदला लेने के लिए, तीन और पांच का बदला लेने के लिए इन्होंने ऊष्म व्यंजन को अपनी तरफ करने की कोशिश की पूरी। इन्होंने ऊष्म व्यंजन को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन ये बड़े चालाक थे, इन्होंने क्या किया कि जो अंतस्थ व्यंजन थे उनको अपनी तरफ किया ही, और साथ में जो ऊष्म व्यंजन का लास्ट वर्णता है उसको भी रख लिया। तो इस प्रकार से इनको ज्यादा मिल गया, अंतस्थ व्यंजन मिल गए और है वर्ण मिल गया, इनको सिर्फ ऊष्म व्यंजन मिले और उसमें से भी है माइनस मिला, है नहीं मिला। तो इस प्रकार याद रख सकते हो। मैंने एक ट्रिक टाइप बनाई है, वैसे आप चाहो तो वर्णों को याद रख सकते हो एक एक करके भी, कि किस में क्या क्या वर्ण आते हैं। पर लेकिन अगर ऐसे खानी स्टोरी टाइप याद रखोगे तो लंबा याद रहेगा, एग्जाम तक याद रह जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अगर तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन सही होते हैं तो उसका इफेक्ट पूरे पेपर के मार्क्स पर पड़ता है। एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि भाई एमसीक्यू सही है तो बाकी पेपर भी इसका ठीक ही होगा, तभी एमसीक्यू आ रहे हैं। एमसीक्यू बड़ी बात था ना, इसका मतलब है बाकी क्वेश्चन भी सही किए होंगे। अब देखते हैं उदात, अनुदात, सूर्य। ये भी है जो बाह्य पर्यटन के का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जितने भी स्वर हैं वो सभी आते हैं। अपन जो संज्ञा पढ़ते हैं ना, उनमें उदात, अनुदात, सूर्य, इनका अपन उच्चारण करते हैं। वो देखेंगे आगे कि कैसे किस प्रकार होता है। जितने भी स्वर है ना वो सारे किस में आते हैं? उदात, अनुदात, सूर्य। ऐसे मान सकते हो कि भय प्राण का ही एक दास पुत्र था, उदात, अनुदात, सूरित। इनके दास पुत्र के बेटे थे, जिनको क्या मिल गए? सिर्फ स्वर मिल गए। इनमें कोई लड़ाई नहीं हुई, इनका है जैसा जैसा चल रहा है।